नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये 26 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं कि पाइसिस की करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस आपके पर्सन को फील हो रहा, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है पाइसिस को क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। चाहे इसके लिए उन्हें मूव आउट क्यों ना बनना पड़े, लेकिन अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी तो आगे फ्यूचर में कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं होगा और रिश्ता ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा वो जो है पाइसिस के लिए महसूस कर रहे हैं, या तो फिर जो पाइसिस के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। तो वो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पाइसिस बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, रातों की नींद आराम करने के, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाते हैं, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन हल ढूंढते हैं, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। और सोच विचार करके ही वो भले ही चाहे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन रुक कर ठहर कर ही अगर वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो चाहे उन्हें इसके लिए अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े या थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। अगर रिश्ता बनता है तो काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी और इस कन्फ्यूज़न का, इस परेशानी का, इस दुविधा का हल और सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय इसको में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, तो ऐसा वो फील कर रहे हैं पाइसिस के लिए, या तो फिर जो पाइसिस के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। देख लेते हैं पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स। आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, एक अच्छा पेयर बन सकता है, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। अगर इसमें कोशिश की जाती है तो फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि पाइसिस आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। द मून, 6 ऑफ wands एंड द डेविल। तो पाइसिस आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, रिश्ते को सोच सोच कर भारी भरकम जो बनाया हुआ है या फिर बींधा हुआ है या कंट्रोल किया हुआ है, तो और या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो आप इन दोनों के रिश्ते को खराब और बर्बाद कर रहा है। तो सोच सोच कर तो आपको लगता है, आप फील कर रहे हैं कि जो अननोन फियर है, जो जो इन चीज़ों से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको जो पाइसिस में के पर्सन जो महसूस कर रहे हैं कि
जितना इस रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता पनौती बनता जा रहा है। बाधाएं रुकावटें आती जा रही है। वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग हो रही है, फ्रेब हो रहा है, कोई चालबाजी हो रही, कोई धोखाधड़ी हो रही है, उनके साथ कुछ छिपाया जा रहा है। तो ऐसा वो आपके जो पर्सन है आपके लिए आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी न किसी से छिपाया जा रहा है। लेकिन बजाय के इस अननोन फियर से जो बिना सोचा समझा ये डर है, यानी कि जो अपना खुद का बनाया हुआ है, अगर इस डर से बाहर निकल जाते हैं, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के और आमने सामने किसी तीसरे पर्सन की बात मानने की बजाय अगर आमने सामने बातें की जाती हैं और खुलकर बातें की जाती हैं, तो जो ये डर है, जो ये भय है, जो ये रिश्ता पनौती बन गया है, जो बाधाएं आ रही हैं, तो वो उन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और एनवायरनमेंट साफ सुथरा होगा, पॉजिटिविटी आएगी। और अगर उनके साथ घूमना फिरना होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे। पूर्णमासी के दिन, जैसे आज पूर्णमासी है, आज के दिन अगर चांद की रोशनी में बैठा जाता है तो एक गजब की हीलिंग होगी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो हीलिंग होती है वो एक अलग तरह की पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो और जो जो रिश्ते में रुकावटें और बाधाएं हैं उनको ख़त्म करते हुए, अपनी एडिक्शन को छोड़ते हुए, अपनी लस्ट को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट वगैरह किया जाता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन किया जाता है, तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते से मिल सकती हैं कि वो पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो सोच इसमें लस्ट है, जो एडिक्शन है, वो खुद की बनाई हुई है, अगर इन चीज़ों से रिलीज़ किया जाता है तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत है कि ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं और समझदारी के साथ वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। या फिर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आप तक है भी, आप जानते भी हैं, तो वो अभी अपने तक सीमित रखें। जब तक सही समय, सही वक्त, सही सिचुएशन नहीं आ जाती तब तक आपको उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ आगे बढ़ें, कोई जल्दबाजी इसमें ना करें। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। द चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, पाइसेस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से हीलिंग मेडिटेशन के बाद सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और उसके बाद दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें। क्लैरिटी लाएं इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, कुछ भी एक दूसरे से ना छिपाएं। अगर ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली की तरह आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा और रिकॉन्सिलेशन इसमें होगा। एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, सितारे भी आपका साथ देंगे और ये रिश्ता आप ज़रूर कामयाबी की तरफ बढ़ा पाएंगे। यानी कि एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनेगा। और कुछ जो है पाइसेस के जो पर्सन ऐसा भी आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके ये रिश्ता आगे बढ़े और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजे। एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं और कुछ आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे बच्चे भी चाहते हैं।
देखते हैं आप क्या चाहते हैं। पाइसेस आप क्या चाहते हैं? बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो अगर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, दोनों परिवारों को इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी और खुशहाली आए और नेम और फेम बढ़े इस रिश्ते में। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 6 ऑफ पेंटिकल्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बैलेंस लाएं। उनके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, दोनों परिवारों को इक्वल देखें, जो इक्वल, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इकोनॉमिकली और फिजिकली, मेंटली और प्रिपेयरली अगर इस रिश्ते में जो भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो अगर सब चीज़ों को इक्वल मानते हुए इसमें बैलेंस लाएंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वो एनर्जी इसमें आएगी। और अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या नॉन पर्सन जो इस रिश्ते में नॉन है, पहले से इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए अगर एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, अपने बच्चे की एनर्जी को जगाएंगे, यानी कि जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं, एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा और अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी। और जिनको हो सकता है कि कुछ लोगों को, हालांकि ये एक लव रीडिंग है ये, लेकिन उन लोगों का जिनका पैसे की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ लोगों को इसमें पैतृक संपत्ति भी मिलती दिखाई दे रही है और एक फैमिली, एक परिवार पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि खुशी खुशी से एक बच्चे की एनर्जी के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एक फैमिली, एक परिवार बनाएं और इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक शुरुआत करें, और ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी पा सके, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके इसमें अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आएगा। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, आउटकम क्या इसका रहने वाला है, चलिए देखते हैं। ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ट्रूथ, कोई सच इसका बाहर आने वाला है, या फिर जो है 26 से लेकर 2 फरवरी तक कोई नया, फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में फिर से दोबारा से हो सकती है। सच्चाई और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और दुख के बादल ख़त्म होंगे, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में हो सकेगी। क्लैरिफाई करते हैं इसको, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड जजमेंट। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा कि अगर कि इस रिश्ते में कोई ना कोई सच बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, हैंग हो चुका था। तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं और एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो बाहर आ रहा है, तो उसके साथ बिना जजमेंटल बने, बिना पुरानी बातों को कूरे दे, यानी कि जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, उसको जाने दें और आगे एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें
और एक दूसरे को गले से लगाएं, प्यार से प्रेम से आगे बढ़ें। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। गड़े मुर्दे ना उखाड़ें और ज़्यादा जजमेंटल ना बने, यानी कि एक दूसरे को जज ना करें कि पाइसिस ने ये किया, पाइसिस के पर्सन ने ये किया, फलां ने ये कहा, फलां बंदे ने ये कहा। उन चीज़ों में तर्क वितर्क किए बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार और प्रेम बना हुआ है। दोनों एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। खुलकर अगर आमने सामने आप बातें करते हैं, क्लैरिटी और क्लियर कर लेते हैं बातों को, तो एक सच, एक ट्रूथ के साथ ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते में आपको मिल सकती है। इसका जो आउटकम है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी कन्फ्यूज़न की वजह से, किसी डाउट की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो वो यहाँ क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई पहचान लेते हुए वापस बनता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर लंबे समय से आपकी आपस में बातें नहीं हुई हैं, आपकी और आपके पर्सन की, यानी कि पाइसिस और उनके पर्सन की अगर बातें नहीं हुई हैं, तो आपके को एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है और दोनों तरफ से ही अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जो रिश्ता आप रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रुका हुआ रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिलेगा और भले ही इसके लिए थोड़ा सा आपको मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। रिश्ते में आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, दुविधा नहीं आएगी अगर आप आमने सामने खुलकर बातें कर लेते हैं और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो एक सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से नई खुशी आ सकती है, फिर से जो है रुका हुआ रिश्ता, थमा हुआ रिश्ता हरा भरा हो सकता है, यानी कि खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, काफ़ी मन खुश होता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।